त्रिदेव इंटरप्राइजेज के स्वामी सुशील कुमार अग्रवाल ने दावा किया है कि विवादित भूमि उनकी है और उन्होंने इसके लिए पूरी रकम का भुगतान किया है। उनका आरोप है कि किसान ईश्वरदीन ने पहले उनके साथ एग्रीमेंट किया था, लेकिन अब वह बहकावे में आकर विवाद पैदा कर रहे हैं। सुशील कुमार अग्रवाल ने कहा कि उनका कब्जा वैध है और न्यायालय के फैसले का इंतजार करेंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ईश्वरदीन अधिवक्ताओं को बुलाकर उनकी भूमि पर विवाद की स्थिति पैदा करते हैं और उनके साथ अभद्रता भी करते हैं। इसमें आपकी एक जमीन है जिस पर आज कुछ अधिवक्ता पहुंचे थे, कुछ वाद विवाद की स्थिति, क्या है पूरा प्रकरण? वैसे हम लोग का 1997 से यहाँ व्यापार है छिनहट में। हम लोग को व्यापार में ज़मीन की दिक्कत आ रही थी, गोडाउन बनाना था। 2005 में इन किसानों से हमने ये ज़मीन खरीदी, मौके पे खड़े होकर के ज़मीन ली। उन्होंने बताया इसका नंबर 22 है और इसकी चौहद्दी ये है। हम लोगों ने वही एग्रीमेंट करवाया। 2007 में हमको पता लगा कि इसका नंबर उन्होंने हमको गलत लिखा दिया था, तो फिर हमें सही नंबर का 143 करवाया। 2012 में 143 हुआ। उसके बाद लोग मुकर गए रजिस्ट्री करने से। 16 में हमने इनका मुकदमा कायम किया, जो आज भी कोर्ट में विचाराधीन है और जिसमें 23 तारीख की डेट लगी हुई है, 23 जुलाई 2025 की। और उसके बाद इन्होंने वार्ता प्रारंभ की। वार्ता के बाद फिर 2 भाइयों की डेथ हो गई, उनका नाम वाम चढ़ाने में थोड़ा टाइम लगा। उसके बाद 5 भाइयों ने इसमें रजिस्ट्री हमको कर दी। मूल एग्रीमेंट एक ही है जिसमें सारे भाइयों के साइन है, 5 ने एग्रीमेंट कर दिया। 2024 में कुछ वकील इसमें इंटर करते हैं, विवादित ज़मीन पे एक एग्रीमेंट कराते हैं और पिछले 6 महीने से इस पे अधिवक्ताओं द्वारा 150 की संख्या में आके कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व कुछ और बड़े विवाद की स्थिति हो गई थी, क्या हुआ था? वो क्या हुआ? उस समय भी करीब 150 से 200 के करीब अधिक वकील यहाँ पे आ गए थे, जेसीबी वगैरह लेके, और अंदर गड्ढा खोदना शुरू कर दिया था उन लोगों ने। थाने पे सूचना दी, थाने का पूरा सहयोग तुरंत मिला। आए एसीपी साहब भी आए और उन्होंने बताया कि आपके पास कोई कब्जे का आधार नहीं है, इसलिए आप कोर्ट में जाइए। कोर्ट में जो केस विचाराधीन है तो इसका फैसला कोर्ट ही करेगी। जो अगले पक्ष की बात आप कर रहे हैं, जो कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ है उनके पास? क्योंकि उनका अपना ये कहना है कि आपने अवैध रूप से वहाँ पर कबाड़ का सामान भाई साहब, इसमें आईजीआरएस फाइल हुआ था जिसमें पूरी जांच की गई थी। 2005 से हम इसमें स्क्रैप का काम कर रहे हैं। 2012 में जब 143 हुआ, उसमें भी ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि मौके पे स्क्रैप पड़ा हुआ पाया गया और यहाँ पे स्क्रैप का कारोबार हो रहा है। जीएसटी में भी हमारा गोडाउन रजिस्टर्ड है जिससे प्रॉपर बिलिंग होती है और कभी भी इस तरह की कोई बात ही नहीं हुई कि हमने कब्जा किया है। मौके पे पूरा पेमेंट किया इनको, उन्होंने ज़मीन का कब्जा दिया। चौहद्दी आज भी उस ज़मीन की पूरी सही लिखी हुई है, जबकि जो ये बताते हैं उसकी चौहद्दी से मेल नहीं खाती है। क्या मंशा क्या लगती है इन लोगों की जो लगातार भाई साहब, इनकी मंशा हमको ये लग रही है, वकील लोग जो हैं ये किसानों को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं और हमसे कुछ पैसा चाहते हैं।